इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। आया ना मजा? और वो लोग जिन्होंने वायलेंस का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों और वीडियो पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर दी। नंगा धड़ंगा प्रदर्शन कर रही हैं, हाय हाय मोदी या मोदी को गाली दे रही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मोदी के फैन हो जाओ, पर आप क्या इतनी गंदी आप ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये क्या है? देखिए हिंदुस्तान में पैदा जरूर हुए लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान के लिए किया कुछ नहीं है। आप आज कह रहे हैं कि छात्रों पे केस नहीं होना चाहिए, तो दीप के कौन सा छात्र है? दीप के कौन सा छात्र है? अभिजीत दीप के कौन सा छात्र है? आज पाकिस्तान की एजुकेशन सिचुएशन को कंपेयर करें इंडिया से, क्योंकि मैं ये पढ़ रहा था आज, इंडिया में हर साल 25 से 35 हजार PhDs पैदा होते हैं, पढ़ाए जाते हैं, निकलते हैं सिस्टम से। पाकिस्तान में 1947 से लेके आज तक को 35-40 हजार PhDs निकले, हम कोई 2700 PhDs निकालते हैं। हमारा तालीमी निजाम तो इंडिया से बहुत बदतर है। तो यहाँ से पाकिस्तान को थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि कुछ सीखने की जरूरत है? तो नीट वाली लड़कियां होती हैं, उनके आंखों में बड़े बड़े चश्मे लगे होते हैं। अच्छा, तुम नहीं मानते भगवान राम को, लेकिन जो मानते हैं तुम्हारी शक्लों से सुन्नत नजर आती है। इनको बिलों में से निकाला जाएगा। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक और अपमानजनक पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान और उसके बाद अपलोड की गई सामग्री की समीक्षा के बाद पुलिस अपमानजनक प्रकृति की पोस्ट हटाने के लिए नोटिस जारी करी है। साइबर और सोशल मीडिया टीमें विरोध प्रदर्शन से जुड़ी ऑनलाइन गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं, ताकि और भी अपमानजनक पोस्ट की पहचान की जा सके और नियमों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह घटनाक्रम 20 जुलाई के संसद चलो मार्च के लेकर बड़े राजनीतिक तनाव के बीच हुआ। दिल्ली पुलिस ने आगे बताया कि विरोध स्थल पर आने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम कैमरों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही दावा किया गया कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2000 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है। अभी भी नरेंद्र मोदी ये बात करते हैं कि भारत इतने ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, तो आप CAA के दंगे कर देते हैं। जब आप कहते हैं कि भारत अब क्लोज टू इतने सेकंड नंबर पे आने वाला है, थर्ड नंबर पे आने वाला है, तो कोई ऐसा क्यों करेगा कि वो आगजनी करेगा? क्यों आग जलाएगा? कोई छात्र अपने देश को क्यों फूकेगा? कोई ये क्यों कहेगा कि मैं नेपाल बना दूंगा? नेपाल अब क्या बहुत आगे तरक्की कर रहा है? संसद भवन फूकने के बाद नेपाल जैसा राष्ट्र, जहां पर दूसरे की एड से देश चलता है, जहां के लोगों को भारत में नौकरी मिलती है, जो कहते हैं कि भारत में बहुत अच्छे से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, वहां पर भी बहुत अराजक तत्व, वहां पर भी पाकिस्तानी लोगों ने बहुत कुछ गलत करा, वहां पर भी ड्रग एडिक्ट लोगों ने बहुत सारी चीजें करी। कोई छात्र खुले बटन करके, अपनी जीन्स ओपन करके, नीचे का बिल्कुल नंगा होके नहीं आएगा। जो नीट वाली लड़कियां होती हैं, उनके आंखों में बड़े बड़े चश्मे लगे होते हैं। आप मेरे रहन सहन में देखिए, जब से मैंने एजुकेशन दोबारा से स्टार्ट करी है, मुझे अपने बाल, अपनी चीजों की चिंता ही नहीं होती है। नहीं तो एक समय ऐसा था, मैं बिना अपने हर 2 महीने में अपना हेयर स्टाइल चेंज करती थी। आज का दिन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे ये होता है कि मेरी व्हाइट कपड़े प्रेस्ड हो, मेरे ब्लैक कपड़े प्रेस्ड हो, मेरा कोट प्रेस्ड हो, और जब मैं कोट जाऊं मैं ठीक दिखूं। वरना हम जब कोई भी काम या सोशल काम कर रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मुझे देखकर क्या कहेगा कि अरे यार ये लड़की हीरोइन थी, अभी इसने बाल नहीं बनाए हुए। क्योंकि अगर आप पढ़ाई लिखाई एक बार ज्वाइन कर लेते हो, तो आपको इन चीजों की फिक्र ही नहीं होती जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं। बीट देयर एज, वो तो छोटे बच्चे हैं जिनको पढ़ना है। 17-18 लोग कह रहे हैं, 16-17 साल के बच्चे कौन थे? 16-17 साल के बच्चे वहां पर नंगा धड़ंगा प्रदर्शन कर रही हैं, हाय हाय मोदी या मोदी को गाली दे रही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मोदी के फैन हो जाओ, पर आप क्या इतनी गंदी मैं भी अब्यूज करती हूँ। ऐसा नहीं कि हम गालियां नहीं देते हैं, मैं भी अपने ग्रुप में खूब गालियां देती हूँ माँ बहन की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है। जब आप एक पब्लिक उसमें हो,
डोमेन में हो, वहां पर अपना संयम रखना पड़ता है। मैं अपने लोगों के बीच में खूब गालियां देती हूँ, खुल के बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर संयम रखना पड़ता है भाई। वो मेरा ग्रुप है, मुझे पता है उसमें बच्चे नहीं होंगे, हम उम्र होंगे या एक एज लेवल के होंगे, कोई ऐसा छोटा बेबी नहीं होगा जिसे मैं कुछ कहूंगी तो मेरा बुरा असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, मुझसे कोई छोटा है, बहुत छोटा है, टीनेजर है, तो मैं वहां पर अपने लिए माफी मांगूंगी भाई, कि अगर मैं गाली दे रही हूँ तो मैं माफी मांगूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी बात का उसमें बुरा असर पड़े। हर किसी को अपनी क्रेडिबिलिटी या अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। मैं अगर किसी गलत चीज के लिए लायबल हूं, अगर मैं किसी सही चीज के लिए अवार्ड चाहती हूँ, तो मैं किसी गलत चीज के लिए पनिशेबल होती हूँ, तो वो फिर मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। कौन छात्र ऐसा है, नीट वाला कौन छात्र होगा जो कहेगा मोदी का ऐसे ऐसे उंगली दिखाएगा और गंदी गंदी हरकतें करेगा, गाली देगा, और मेरे इसमें 4 चवन्नी इस पे, और ये मोदी मेरे इस पे, कौन कहेगा किसको? देखिए, मुझे अगर पता चल जाए ना कि मेरी बहन इस वाले उस पे है, अगर इस मेरी बहन, चाहे मैं उसे लाइक करूं ना करूं, हर किसी में होता है, सिबलिंग्स में भी लड़ाइयां होती हैं। अगर मुझे पता चलेगा कि मेरी कोई कजन या इसमें है, वाले ग्रुप में है, तो मैं अपनी जबान पे कंट्रोल दूंगी, या मैं उसको डिलीट कर दूंगी, ब्लॉक कर दूंगी। तो क्योंकि एक दायरा होता है रिस्पेक्ट का, हम डर नहीं रहे हैं, पर हमें पसंद नहीं है कि वो जाके कहीं कहे घर पे और हमारे घर वाले उस चीज को देखें। तो ये चीज जिन लोगों को फिक्र ही नहीं है, मर्यादा ही नहीं है उनको कि कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो उन लोगों, ये बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसको भी थोड़ी सी भी फिक्र होगी वो ये क्यों कहेगा? आप बयान देखिए ना, आप उनको बुला रहे हैं, आप खिला नहीं रहे क्या उनको? वो कह रहे हैं यार मस्त है, ब्रेड पकौड़ा मिल रहा है। अच्छा, वो आप आज कह रहे हैं कि छात्रों पे केस नहीं होना चाहिए, तो दीपके कौन सा छात्र है? दीपके कौन सा छात्र है? अभिजीत दीपके कौन सा छात्र है? ये दहिया कौन सा छात्र है? क्या दहिया ध्रुव राठी का स्क्रिप्ट राइटर या जो भी है, इस तरह की स्क्रिप्ट, वो जिस तरह की स्क्रिप्ट लिखता था, तो दैट मीन्स उसकी विचारधारा वैसी थी। अच्छा, तुम नहीं मानते भगवान राम को, लेकिन जो मानते हैं, तुम्हारी शक्लों से सुन्नत नजर आती है, तुम शक्लों से ही मुसलमान टाइप के दिखते हो। ऐसा क्यों होता है? सारे लेफ्टिस्ट जो होते हैं, उनकी अच्छी खासी शक्लें भी हो ना अगर, तो एकदम से खराब दिखने लग जाते हैं। वो उनके उसमें इतना नेगेटिव वगैरह आ जाता है चेहरे पर कि अच्छी खासी, क्या ध्रुव राठी सुंदर नहीं है? लेकिन आप देखिए ना, चेहरा एक अजीब सा नेगेटिविटी झलकने लग जाती है। आप देखिए, दहिया है, अच्छी खासी शक्ल है, लेकिन अजीब सा एक राक्षस जैसा उसमें दिखने लग रहा है। जो बात कर रहा है तो वो कह रहा है बर्गर खा लिया तो खा लिया, मतलब आपको ये अडल्ट एबनॉर्मल बच्चे जैसे दिखते हैं, दिमाग से अडल्ट है, बड़े हैं, कोई बच्चे